ए मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अगर कोई मरने के बाद कथा सुने, नारद जी बोले वाह भैया गजब कर दिया तुमने तो है? अरे जीते जी की बात छोड़ो, मरने के बाद कोई कथा। आज तक कभी ऐसा संभव हो पाया कि कोई मरने के बाद कथा सुन ले? सनकादिकों ने कहा हाँ नारद जी, हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है। उस गांव में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव शर्मा। द्वितीय भास्कर के समान तेजस्वी हैं, दूसरे सूर्य के समान, बड़े विद्वान हैं, विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति करते, उसी से अपना पालन पोषण इस परिवार का करते। और इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। जितने पंडित जी सरल हैं, ठीक उतनी विपरीत उनकी धर्म पत्नी है। भयंकर झगड़ालू है। जब तक के लड़ाई ना करवा दे पड़ोसियों में इधर उधर चुगली करके, तब तक उसको भोजन नहीं पचता था। लोक वार्ता रता क्रूरा। जब तक इधर उधर, अच्छा कुछ लोगों की आदत में होता है, वो बैठेंगे तो ये विचार करेंगे कि जिसके द्वार पे हम बैठे हैं इसकी और अगल बगल वालों की लड़ाई कैसे करवाएं। उनके स्वभाव में होता है, तो उसके स्वभाव में है जब तक लड़ाई नहीं करवाती तब तक, और जो स्वभाव में आ जाता है वो हटता नहीं है। एक माता जी थी, उनका स्वभाव था लड़ाई करना। अगर कुछ नहीं होता तो भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती। एक दिन अपने बगल वाले घर में गई और धोती का अपनी पल्लू फैला करके साड़ी का कहती थोड़ी आग दे दो। पड़ोसन ने कहा अरे साड़ी में आग लोगी तो जल जाएगी, ये तो गिर जाएगी। अब वो लड़ाई करने लग गई। अरे तुझे आग नहीं देनी तो साफ साफ मना कर दे, बवाल क्यों करती है। अब उसने उनके हित की बात कही कि साड़ी में भाई कपड़े में आग लेंगे तो क्या होगा, उनको तो बस लड़ाई करनी थी। तो कुछ के स्वभाव में होता है, तो ये ऐसी है, जब तक लड़ाई झगड़ा ना करवावे तब तक शांति नहीं मिलती। बेटा भी कोई नहीं था पंडित जी को। पत्नी से भी परेशान। एक दिन इनके मन में इतनी पीड़ा हुई कि गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, घर को छोड़ करके वन चले गए। भाई पत्नी ठीक नहीं है, घर में बेटा भी नहीं है, यहां तक जो गाय घर पे बांध रखी, गाय बछड़ा भी नहीं देती है, आंगन में तुलसी का पौधा भी नहीं चल रहा है। अब लोगों की बातें सुन सुन करके पंडित जी बहुत दुखी हो गए हैं, तो घर छोड़ करके वन चले गए। और वन में जाके एकांत में बैठ के रो ही रहे थे, तभी एक महात्मा जी निकले। और महात्मा जी ने देखा कि कोई जंगल में रो रहा है, तो निश्चित रूप से भगवान को पाने के लिए रो रहा होगा। पंडित जी रो रहे थे, महात्मा जी ने देखा, जाकर के पूछा कोई मार्गदर्शन कर देता हूं। जाके पूछ लिए, कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंतावली यसी। अरे महाराज काहे को रो रहे हो भाई, कौन सी चिंता सता रही है, हमें बताओ।
ब्राह्मण ने देखा संत जी सहानुभूति जता रहे हैं। अब क्या था, मुक्त कंठ होकर के जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। क्या बताएं महाराज, अपना दुख क्या क्या सुनाएं आपको। ना जाने पूर्व जन्म के कितने हमारे पाप उदय हुए हैं कि हमको बेटा नहीं है, बेटा चाहिए। महात्मा जी बोले भैया बेटा बेटियों का चक्कर छोड़ो, ये महाज्ञान है। इस वासना से निकलो कि बेटा सुख देगा। राजा सगर को 60,000 बेटा हैं और उन 60,000 बेटों ने कभी सुख नहीं दिया। जाकर के कपिल मुनि का अपमान कर दिए तो 60,000 जल के राख हो गए और ना जाने कितनी पीढ़ियां उनका उद्धार करने के चक्कर में लगी रही। तब जाके गंगा मां, तो कोई आवश्यक तो नहीं कि बेटा सुख ही देगा। बेटा अगर अच्छा है, सुपुत्र है तो सुख देगा। अगर बेटा गलत रास्ते पे निकल गया तो पिताजी जीवन भर रोएंगे। इसलिए ये चक्कर छोड़ो भैया बेटा बेटी का, विवेक से काम लो। अब तो पंडित जी बोले अरे महाराज तुम क्या जानो, ये तुम बाबा लोगों को बेटे का सुख क्या पता। जब घर में किलकारियां माल करके बालक रोता है हंसता है तो वो सुख देखते ही बनता, पर तुम ठहरे बाबा सन्यासी, तुमको क्या पता बेटे का सुख। हमको तो बेटा चाहिए। महात्मा जी बोले तो चाहिए तो ठीक है, पर पंडित जी हमने आपकी मस्तिष्क की रेखाओं में देख लिया है, सप्त जन्मावधि तैवा पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा। आपके इस जन्म की बात छोड़िए, 7 जन्मों तक बेटा हो ही नहीं सकता है। अब किसी का एक जन्म का दुख दूर ना करके 7 जन्म का और दुख बढ़ा दिया ऊपर से। इस जन्म में बेटा नहीं है तो बेटे से दुखी है कि बेटा हो जाए। और पंडित जी ने महात्मा जी ने बेटा देने के बजाय ऊपर से और कह दिया, बोले 7 जन्मों तक बेटा नहीं होगा तुम्हारे। अब जैसे ही पंडित जी ने इतना सुना, उठा के अपना सर जोर से महात्मा के चरणों के सामने पटके बोले अगर बेटा नहीं दिया तुमने तो तुम्हारे ही चरणों में सर पटक पटक करके आत्महत्या कर लूंगा, प्राण त्याग दूंगा और तुमको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। महात्मा पड़ गए चक्कर में। हम सोचे थे मार्गदर्शन करेंगे, ये तो कह रहा आत्महत्या करेंगे तो तुमको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। सो महात्मा जी जल्दी जल्दी अपनी झोली से फल निकाले और फल निकाल करके दे दिए। बोले जाओ पत्नी को दे देना, फल खाएगी तो बेटा होगा। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोल लो आप लोग, राधे राधे। अब महात्मा जी फल ले को, पंडित जी महात्मा जी से फल लेकर के घर को चले। बोले कोई नियम हुम? बोले हाँ नियम क्या, थोड़ा एक समय भोजन करे, मीठी भाषा का प्रयोग करे, बस हो गया। अब फल लेकर के पंडित जी घर गए, जोर जोर से चिल्ला रहे अजी सुनती हो? अब धुंधली घर के कार्यों को छोड़ के आई, हाँ जी बताइए। ये देखो एक फल लेकर के आया हूं। वो कह रही हम सोच रहे इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो तो तुम कोई हार खरीद के लाए होंगे। ये कैसा फल है? बोले ये फल अगर तुम खाओगी तो हमको भी बेटे का सुख मिलेगा। अब धुंधली तो ठहरी धुंधली, पंडित जी से कहती है आप ये फल हमको दे दो और आप काम देख लो, मैं थोड़ा पूजा पाठ करके फिर खाऊंगी। अब धुंधली को फल देके पंडित जी तो गांव में निकल गए, लोगों से वार्ता करते हैं। बोले भैया अब तक तुमने खूब हमारी हंसी बनाई, अब से 9 महीने बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, बालक होगा, बड़ी प्रसन्नता है। और जो पंडितानी है वो क्या कर रही, फल को खाया नहीं, आंगन में फल को लेकर बैठ गई।
अब विचार करती है खाऊं कि ना खाऊं। तभी उसकी एक पड़ोसन आई, पड़ोसन से कहती है बहन हमारे पति देवता फल लाए हैं और कहे हैं फल खाओ तो बेटा होगा। अच्छा पड़ोसी अगर ऐसा मिल जावे जैसी वो थी तो बड़ी अच्छी बात है। वो कह रही बहन फल खा लो, तुमको बेटा नहीं है बेटा होगा। ये अपने आप से कुतर्क देने लग गई। अरे बहन एक बात बताओ, अगर मैं फल खाऊंगी तो कोई जरूरी तो नहीं कि बेटा हो ही जाएगा, और मान लो अगर बेटा हो भी जाए तो गर्भवती हो भी जाऊंगी तो हमारा गर्भ बढ़ेगा तो हमारा भोजन कम हो जाएगा। फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणो द्रवृद्धित स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत्। कहती अगर मैं गर्भवती हो भी गई तो हमारा भोजन कम हो जाएगा, घर का कार्य कौन करेगा। बढ़िया चल रहा है, छेड़ना मत तनिक भी। पड़ोसन कहती है अपनी ननद को बुला लेना, कामकाज करवा लेना। बोली अरे राम राम, तो ननद को बुलाने को कह रही है, वो आएगी जितना ठीक ठाक घर का सामान है ना वो धीरे धीरे पैक करके अपने घर पहुंचा देगी। एक हाँ हम ऐसे ही ठीक हैं। अच्छा एक बात और बताएं आपको, ये तर्क कर रही है फालतू का, और तर्क करने वाले सदैव खाली ही रहते हैं, उन्हें कुछ मिलता नहीं है तर्क करने वालों को। एक लड़का था तो तर्क शास्त्र पढ़ के आया, बढ़िया फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। घर गया तो माता पिताजी देखे बड़ा प्रसन्न हो गए। मां उसकी जो थी बालक की एक प्लेट में 2 लड्डू लेकर के आई, एक गिलास में पानी की बेटा लड्डू खा ले, पानी पी ले। ध्यान से सुनिएगा। अब लड्डू लेके जब आई मां ने बेटे को दिया तो बेटा कहता है मां लड्डू तो हम बाद में खाएंगे, पहले आप देख लो हमने पढ़ा क्या है। मां कहती बेटा जो तुम पढ़े हो अच्छी बात है, क्या देखना हमको। लड़का बोला नहीं नहीं मां देखो तो हमने क्या पढ़ा है। मां कहती बताओ क्या पढ़ के आए हो भाई। लड़का मां से कहता मां ये कितने लड्डू हैं। मां कहती है 2। अच्छा प्लेट में 2 ही लड्डू थे, तो मां कह रही 2 हैं। लड़का कह रहा है हम ये पढ़ के आए हैं इन 2 लड्डुओं को 3 कर देंगे। मां ने कहा वो कैसे। तो कहा देखो यही तो है कलाकारी। पहले वाले लड्डू पे अंगुली रखी और पूछा ये कितना है, मां बोली 1। और दूसरे वाले पे रखा ये कितना है, मां बोली 2। अब गिनती पहले हुई 1 फिर हुई 2, तो 2 1 3। लड़का बोला हो गया 2 और 1 3। अब मां कैसे माने जब 3 लड्डू हैं नहीं तो। लड़का कह रहा है मां 3 ही हैं, 1 और 2 2 1 3। पिताजी देख रहे थे, बोले लड़का तो सही कह रहा है 3 ही लड्डू हैं, मान लेती। मान लो। पत्नी को समझाए, बड़े होशियार थे। गए जाके प्लेट से 1 लड्डू उठा के खुद खाए, एक अपनी पत्नी को खिलाए, और लड़के से बोले अब तीसरा वाला तुम खा लो। तीसरा लड्डू तो था ही नहीं, लड्डू 2 ही थे, पर वो तर्क से सिद्ध कर रहा था 3। तो क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। इसलिए तर्क करने वालों को मिलता भी कुछ नहीं है। बोलो राधे राधे। तो अब ये तर्क कर रही खूब क्यों खाऊं फल। बोले खा ले बेटा होगा। बोली नहीं, हमने सुना था कि सुखदेव जी 12 वर्षों तक मां के गर्भ में रहे थे, अगर कहीं हमारे गर्भ में 1 आध वर्ष रह गया तो हमारा तो प्राण छूट जाएगा। पड़ोसन कहती जो तेरे मन में आवे सो कर, मैं तो जा रही हूं। अब वह तो चली गई, और थोड़ी देर बाद इसकी छोटी बहन आई धुंधली की। उसने अपनी बहन को भी बताया। अब बहन तो चाहती नहीं थी कि इसको बेटा हो। बहन चाहती है अगर इसको बेटा नहीं होगा तो इसका सारा माल पानी हमारा। वह तो और जोर जोर से है, अरे बहन कहाँ चक्कर में पड़ी है महात्माओं के, कहीं फल खाने से बेटा होता है। ऐसा करो ये फल द्वार पे बंधी गैया को खिला दो।
और अब की बार जो हमारे बेटा होगा वो हम बेटा तुम्हें दे देंगी, तुम हमको धन दे देना बराबर। और वही हुआ। जो फल था वो गाय को खिला दिया, द्वार पे बंधी थी, और पंडित जी से कह दिया मैं गर्भवती हूं। जब उसकी बहन को बेटा हुआ तो उसकी बहन बेटा लेकर के आई, बेटा दे करके धन लेकर के चली गई। अब पंडित जी को खबर लगी, सो बड़ा प्रसन्न, खूब लड्डू बटवाए, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। 3 महीनों के बाद में गौ माता ने भी जिन गाय को फल खिलाया था उनसे भी एक बालक का जन्म हुआ। पूरा शरीर गाय जो है मनुष्य का है, पर कान जो है वो गाय के हैं। तो बालक का नाम पड़ा गोकर्ण। अब पंडित जी सोच रहे हैं हम हैं आत्मदेव, तो क्यों ना अपने बेटे का नाम रखें परमात्मा देव। भाई भगवान के नाम से जुड़ा होना चाहिए नाम। सो पत्नी बोल पड़ी बीच में, बड़े आए नामकरण करने वाले, 9 मास तक गर्भ में हमने रखा है और नाम अपना दोगे। पंडित जी तो बड़े सरल हैं, बोले तू ही नाम रख ले। तो वह कह रही मेरा नाम है धुंधली, तो हमारे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। अब नामकरण तो हो गया, जैसा जैसा नाम वैसे वैसे काम। गोकर्ण पंडितौ ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण जी तो भजनानंदी हो गए, भजन करने लग गए, और धुंधकारी दुष्ट बन गया। जाकर के बालकों को खूब मारता पीटता सताता, चोरी करके ले आता। एक दिन पंडित जी ने डांटा तो पंडित जी को ही खूब फटकार के रख दिया ऊपर से। बोले तुम बुढ़े हो गए हो, अब तुम्हारी मति काम नहीं करती, तुम हमको सिखाओगे। अब पता है ना, आत्मदेव वो दुख सहन नहीं कर पा रहे हैं और बंद कमरे में बैठे रो रहे हैं। अब सोच रहे हैं जब रोते पहले भी थे, जब बेटा नहीं था, जब बेटा नहीं था तब भी रो रहे थे, अब बेटा है तब भी रो रहे हैं। अब कह रहे हैं इससे अच्छा तो मैं बिना बेटे का ही था। अब प्राण त्याग दूंगा मैं। तब गोकर्ण जी इनकी मनस्थिति समझ करके इनको बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। कहते हैं पिताजी आप कहां चक्कर में पड़े हो, ये संसार है दुखालय, जहां हम आप बैठे हैं ये दुखालय है, और यहां जीवन भर दुख ही दुख लगा रहेगा। कौन सुखी है बताइए तो। हम आप अपनी बात छोड़ें, जो इंद्र की पदवी पे बैठे हैं इंद्र, उनको भी सुख नहीं है। न च इंद्रस्य सुखम किंचिन न च सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। न इंद्र को सुख है न चक्रवर्ती राजा को सुख है। बोले फिर सुख किसको है? तो कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई। दीन कहे धनवान सुखी, राजा कहे सुख राजा को भाई। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। तुलसीदास बेचारी कहे प्रभु नामो बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास बेचारी कहे प्रभु नाम बिना सब जीव दुखारी। बोले जीवन में तो सारे दुखी हैं, चाहे इंद्र की पदवी पे बैठा इंद्र हो, चाहे वो राजा हो। सुखी तो वो है जो भजन में लग गया। संसार के साथ हम आप रहते हैं, संसार का तो देख लिए कैसा है। अब कुछ दिन संतों के साथ बिताओ पिताजी, फिर देखो आनंद क्या है।
अब क्या, गोकर्ण जी बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं, जिसको गोकर्ण गीता कहते हैं भागवत जी में। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप जिस शरीर में निवास कर रहे हो, भाई एक बात बताइए, ये शरीर हमारा है क्या? बोलिए, ये शरीर हमारा तो है नहीं, ये पंचायती धर्मशाला है। इस शरीर पे 5 लोगों का अधिकार है, इसमें हमने बस कमरा किराए ले रखा है। पंचायती धर्मशाला कैसे है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पंचायती धर्मशाला है, 5 लोगों का अधिकार है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। और पिताजी इसके भीतर है कुछ और नहीं, इस शरीर के भीतर जो है मात्र मांस मेद मज्जा स्नायु यही सब भरा हुआ है। जैसे कि घर बना हुआ है, जब हम आप घर बनवाते हैं तो ईंटें लगती हैं, मसाला लगता है, तो कितना गंदा दिखता है। और जिस दिन बढ़िया पुट्टी उट्टी लग जाती है तो बड़ा सुंदर सा हो जाता है। वैसे शरीर कि ऊपर से पुट्टी लगी है, भीतर मात्र वही सब भरा हुआ है, मसाला, रक्त है, मांस है, मेद है? और सुनो पिताजी, कहां चक्कर में पड़े हो, बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहे। हम सबको इस बात पे विचार करना चाहिए, ये बात उन्हीं के लिए नहीं है। आत्मदेव जी अगर तुंगभद्रा पे रहते हैं तो हम आप भी तुंगभद्रा पे ही रहते हैं। ये बात उनके लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी है। क्योंकि तुंगभद्रा का मतलब पता है? तुंग माने होता है श्रेष्ठ, और भद्रा माने कल्याण। तुंगभद्र बोले श्रेष्ठ और कल्याण। प्रत्येक जीवात्मा ब्राह्मण आत्मदेव है। हम लोगों का एक लक्ष्य है ना कि हमारा कल्याण हो जाए, तो ये बात हम सबके लिए है। वो कह रहे हैं, पिताजी एक बात बताइए, भाई एक तरह से ये कह लेंगे संसार एक रेलगाड़ी है, ये जीवन रेलगाड़ी है। जैसे आप कभी ट्रेन में यात्रा करते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, रिजर्वेशन करा के अपने बर्थ में जाके जैसे ही बैठे तो 1-2 लोग और आके बैठ गए, राम राम हुई, बातचीत बढ़ी। अब लंबा सफर था तो बात होती रही। अब जब हमारा स्टेशन आया, उतरने वाले थे, तो अगले स्टेशन पर, एक स्टेशन पहले, अपना बोरिया बिस्तरा बांधा, बोले भैया राम राम, बड़ा आनंद आया आपसे मिल करके, फिर ठाकुर जी चाहेंगे तो मिलेंगे। और स्टेशन आते ही हम उतर गए। वैसे ही ये मानव जीवन की यात्रा है। जब हम गाड़ी में बैठे तो किसी को नहीं जानते थे, पर थोड़े दिन बाद ये मामा जी हैं, ये फूफा जी हैं, ये पिताजी हैं, ये माँ जी हैं, ये सब बन गए अपने मित्र। अब फिर क्या हुआ, आगे बढ़े, किसी का स्टेशन आया, मान ले दादाजी का स्टेशन आया तो दादाजी उतर गए। अब दादाजी के बाद दादाजी गए यानी कि बाबा, और दादाजी जाने के बाद हमारा ब्याह हुआ, पत्नी आई, एक स्टेशन एक यात्री उतरा, दूसरा बढ़ गया। अब कुछ दिन बाद पिताजी का नंबर आया तो एक बेटा आ गया।
अब कुछ दिन बाद हमारा नंबर आ गया, फिर क्या हुआ? अगर हम होशियार हैं तो स्टेशन आने से पहले ही बोरिया बिस्तरा बांध लेंगे, और नहीं बांधे तो कुछ लोग होते हैं ट्रेन में बैठेंगे, वार्ता करेंगे, मित्रता हो जाएगी तो गेट पे अरे भैया मन नहीं कर रहा आपको छोड़ के जाने का। अब वो काले कोट वाला आके कहता भाई उतरना हो तो उतर, ट्रेन चलने को है, नहीं तो धक्का मार के गिरा देगा भक्त। वैसे ही जब हम परिवार के चक्कर में बंधे रहेंगे तो काले कोट वाला आएगा, यम का दूत, वह तो 1 सेकंड का भी समय नहीं देता है। बोले जब तुम पूरे जीवन में कुछ ना कर पाए तब 1 सेकंड में क्या बात कर लोगे? चलो, इसलिए जीवन एक रेलगाड़ी है, पिताजी चक्कर में मत पड़िए। जीवन तो भैया एक रेल है, ओ देना थोड़ा सा। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, हो। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। श्वासों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, हो। आप लोग भी ताली बजाइए मस्ती में। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी दिखला देना, हो। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी दिखला देना, हो। बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, ओ। जीवन तो भैया एक रेल है, ओ। कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं,
यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं हो, प्रभु के सिग्नल का ये खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, जीवन तो भैया एक रेल है हो, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, जीवन तो भैया एक रेल है हो, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन भी रेलगाड़ी है, हम लोग बैठे यात्री हैं। सुन, अब अच्छा यात्री तो वही है भाई अपना स्टेशन आने से पहले बुरिया बिस्तरा बांध ले और एक स्टेशन पहले ही सतर्क हो जाए भैया। अब ठाकुर जी चाहेंगे तो मिलेंगे और स्टेशन आते ही उतर ले राम राम करके। अब चक्कर में मत पड़ो पिताजी, जाओ संतों के साथ बैठ के भजन करो, बस बात समझ में आ गई। श्री आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए, गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा। अब बचे कौन? दो, धुंधली और धुंधकारी। अब माँ से कहता है माँ धन दो, माँ धन कहां से दे? सो उठाई लाठी और माँ की पिटाई करना शुरू कर दिया। माँ तो डर के मारे कुएं में कूद गई, प्राण त्याग दिया। अम्मा भगवान घर गई, पिता भाई तीर्थ यात्रा गया, पिता वन में गया। अब अकेला बचा, स्वतंत्र हो गया, लाके घर में बेस्याओं को रख लिया। अब जहां बेस्याएं रहेंगी वहां धन की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? चोरी करने लग गया, चोरी करके धन लाता। एक दिन बेस्याओं ने देखा कि ये दो धन लाया है ना, उस धन पे राजा की मोहर लगी हुई है। अब भैया चोर कितनों सातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। और जब पकड़ा जाता है तो पूरी टीम को बताता है कौन कौन था। बोले ऐसा करो अब इसी में भलाई है कि इसको मार दो। एक दिन जब ये आया रात्रि को, सो वेश्याओं ने इसको बांध दिया चारपाई में कसके, और तपता अंगार समूहाश्च तन मुखे ही विचिक्षिपु, आग का समूह मुख में ठूस दिया। सो धुंधकारी का प्राण छूट गया। वहीं आंगन में जो है गड्ढा बना करके वेश्याओं ने उसको गाड़ दिया। धन का बंटवारा करके सब अपने अपने घर चली गईं। गोकर्ण जी को पता चला, सो गोकर्ण जी ने गया जी में पिंडदान किया। कहते हैं गया जी में अगर पितरों के निमित्त हम पिंडदान करते हैं तो पितरों की मुक्ति हो जाती है, और कहीं अगर ना हो पावे तो इसीलिए गया में पिंडदान करने के बाद में विधान होता है कि घर में भागवत की पोथी बिठाई जाती है। बोले अगर उधर से बच भी गए थोड़े बहुत तो इधर से उनका उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी ने पिंडदान तो किया, पर उस पिंडदान के प्रभाव से धुंधकारी को मोक्ष नहीं मिली। वापस जब आए अपने घर में भजन करने बैठे रात में, तो धुंधकारी प्रेत बना हुआ है। कभी भेड़ बन जावे, कभी भैंस बन जावे, कभी आग बन जावे। सो गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो भाई तुम? तो कहता है अहम भ्राता त्वदीवो अस्मि धुंधुकारी नामतः। कहता भैया हम आपके भाई हैं धुंधुकारी। अपने बुरे कर्मों के कारण हमने अपना ब्राह्मणत्व खो दिया है, अब आप कृपा करके हमको बचा लीजिए। श्री गोकर्ण जी ने कहा भैया हमने तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया। धुंधकारी कहता है भैया
गया में एक आध नहीं 100 पिंड भी दान करोगे तो भी मैं मुक्त होने वाला नहीं हूं। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। अगर 100 पिंड दान भी करोगे तो भी मैं मुक्त नहीं होने वाला। अब तो रात भर बेचारे गोकर्ण जी सो भी ना पाए। अगले दिन सूर्य भगवान से पूछा कि क्या करें, तो सूर्य भगवान ने आदेश किया, बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु। सप्ताह यज्ञ करो, श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। अब तो आषाढ़ के पावन महीने में, अभी आषाढ़ ही चल रहा है, आषाढ़ के पावन महीने में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। लोगों को पता चला तो सारे लोग दौड़ पड़े। एक बात बताएं, कहीं भी कथा हो तो ये ना सोचो कि हमको कार्ड आएगा तभी हम जाएंगे। हो सकता है वो बेचारा व्यवस्था ना कर सका हो, तो भी बिना बुलाए हमको कथा में पहुंच जाना चाहिए। जैसे ही कथा के विषय में सुना तो सारे श्रोताजन दौड़ पड़े कथा सुनने। क्यों? क्योंकि कथा सुन करके उनका मन भरता ही नहीं है, और जो कथा सुन के जिनका मन भर जाए वो कथा सुनते नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, रामचरित जय सुनत अघाहि, 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 रस विशेष जाना किन्ह नाहि, रस विशेष जाना किन्ह नाहि, रस विशेष जाना किन्ह नाहि। जो भगवान की कथा सुन करके ये कह दे कि हमको बस अब नहीं सुनना, हो गया, समझ लीजिए वो कथा सुने नहीं है। कथा को भौतिकता से मत जोड़िए भाई। जैसे पेपर है, आज आप पेपर पढ़ लीजिए आज का, तो क्या कल पढ़ेंगे वो पेपर? नहीं पढ़ेंगे। पर भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम ये नित्य नए होते हैं। ठाकुर जी के 4 पावे हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। इन चारों में से किसी एक में आपकी आसक्ति हो जाए तो ठाकुर जी आ जाएंगे। कैसे? 4 पाई होती है, 4 पाई को अगर खींचना हो तो क्या चारों पावे पकड़ के खींचते हो? बोलो। एक पावा अगर पकड़ के खींच लेते हैं तो चारों पाए स्वतः चले आते हैं, पूरी 4 पाई चली आती है। वैसे ही ठाकुर जी के 4 भाव हैं। तुम नाम जप कर लो, अगर नाम जपना नहीं आ रहा है तो भगवान की स्वरूप का ही दर्शन करो। अगर उसमें भी भाव नहीं बन रहा है, उनकी लीला का दर्शन करो। अगर कुछ भी नहीं बन रहा है तो धाम के प्रति निष्ठा हो जाए, जिस धाम में सरकार विराजते हैं आ जाएंगे प्रभु। तो भगवान की कथा नित्य नहीं होती है, जहां भी कथा हो वहां पहुंचना चाहिए भाई। प्रचार प्रसार आजकल होता है, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई जाती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जाता है। क्यों? बोले अगर भैया निमंत्रण नहीं मिल पा रहा है तुमको तो इसी को निमंत्रण समझ के कथा में पहुंच जाना चाहिए। तो सारे श्रोताजन आए, कथा प्रारंभ हुई, पर धुंधकारी बैठे तो बैठे कहां? तो 7 गांठ का एक बांस लगाया, उस बांस में धुंधकारी को स्थान दिया, और 7 दिन कथा सुनने के बाद बांस की 7 गांठें चटक गईं और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत पार्षद रूप को पाकर के प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।
ऐसी भागवत जी की कथा है जो प्रेत योनि से भी व्यक्ति को मुक्ति दिला देती है। अब विमान आया उनको लेने, जितने श्रोता और बैठे थे बोले अन्याय कर रहे हो महाराज, कथा हमने भी सुनी पर हमारे लिए विमान नहीं आया। बोले कथा तो सुनी पर कथा सुनने में थोड़ा भेद था। हम लोग कथा तो सुनते हैं पर मन से नहीं सुनते हैं। बोलो राधे राधे। कुछ चीजों पे आपने ध्यान दिया? कथा मन से क्यों नहीं सुनते हैं? कथा में अगर कोई आएगा तो जब तक वो बैठ नहीं जाएगा तब तक हम उसी को देखते रहेंगे, और जब बैठ जाएगा तब देखेंगे। अब उतनी देर की कथा गई। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? कथा तो कानों से सुनी जाती है ना। अच्छा, कथा काहे से सुनी जाती है? बोलो। मन से। कथा में बैठ के थोड़ी देर के लिए मन घर चला जाए तो उतनी देर कथा समझ में नहीं आती है। जैसे ये माइक है, माइक बोल रहा है, बोलिए। माइक बोल रहा है, हम बोल रहे हैं, पर ये माइक आवाज खींच के वहां साउंड तक पहुंचा रहा है। वैसे ही कथा तो मन से सुनी जाती है। जैसे ये माइक हमारी आवाज खींच के साउंड तक पहुंचाता है, वैसे आपका ये माइक आवाज ले करके यहां तक पहुंचाता है। बस ये आवाज पहुंचाने का काम करता है, पर सुनने और समझने का काम मन ही करता है। इसलिए जब तक कथा में बैठो मन तनिक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। संत जन गाते भी तो हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से